हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि इसमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। मैं इसके अलग अलग पार्ट तैयार करके ला रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास जो रहा है वो काफ़ी गौरवपूर्ण और सुंदर था। आपको इसके बारे में जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर ऐसी बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों का उल्लेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। आज हम जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं वो कभी ऋषि मुनियों की भूमि हुआ करती थी, देवी देवताओं की तपस्थली हुआ करती थी। इसलिए इस क्षेत्र का इतना महत्व है। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र का नाम देवभूमि, ऋषि मुनियों की पूर्ण भूमि, पवित्र क्षेत्र, ऋषि भूमि, ऐसे कई प्रकार के नामों का उल्लेख मिलता है। इस स्थान पर तीर्थ यात्रियों का आगमन और राजाओं का आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पर कई राजा हुए जिन्होंने यहाँ पे शासन किया। यहाँ पे ऊंचे पहाड़, पवित्र नदियाँ, घने जंगलों और घाटियों के होने से इस स्थान की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल और अगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके विषय में हमें कोई भी लिखित विवरण या कोई भी लिखित जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। इस काल की जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई है वह गुफाओं से, शैल चित्रों से, मृद भांड, धातु उपकरण, ऐसे कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो यहाँ पे मानव निवास की पुष्टि करते हैं। तो बात करते हैं लाखों गुफा की। लाखों गुफा अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर बाड़ाछीने के पास दलबैंड पर स्थित है। इसकी खोज 1968 में MP जोशी ने की थी। MP जोशी का फुल नेम है महेश्वर प्रसाद जोशी। परीक्षा वाणी में जो इसका सन दिया है वो 1963 दिया गया है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो 1968 है। इस गुफा की जो आकृति है वो नागफनी के आकार की है। नागफनी का आपने पौधा देखा होगा जिसमें कांटे होते हैं, उसकी तरह इसका आकार है। लाखों गुफा से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव को अकेले में और समूह में नृत्य करते चित्रित किया गया है और विभिन्न पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है और इन चित्रों में इन्होंने रंगों का भी प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली गुफा है लोएथाप। लोएथाप भी अल्मोड़ा में है। यहाँ से हमें 2 प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें मानव को शिकार करते हुए देखा गया है और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। फटका नौली की खोज 1985 में हुई और पेड़साल की खोज 1989 में हुई और इनकी खोज डॉक्टर यशोधर मठवाल ने की थी। अगली गुफा है फलसीमा। फलसीमा भी अल्मोड़ा में है और यहाँ से हमें योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ मिली है। अगली गुफा है पेड़साल। पेड़साल भी अल्मोड़ा में है और पेड़साल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई। अल्मोड़ा के पेड़साल व पूनाकोट गांव के बीच स्थित एक कफरकोट नामक स्थान है और वहाँ से हमें समूह में नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ मिली है जिनमें कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। अगली गुफा है हुडली। हुडली उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है और यह कमल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं उनमें नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। पुरोला नामक स्थान उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। यहाँ से ईंटों का भंडार प्राप्त हुआ है। ये भी कमल नदी के किनारे है। अगली गुफा है बनकोट। बनकोट पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। बनकोट नामक क्षेत्र से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है। अगली गुफा है मलारी गाँव। मलारी गाँव चमोली तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2002 में की गई थी। श्री प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ से सावधान की खोज की थी। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में
पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें 5.2 यानी 2 किलो सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ तथा नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, ऐसे कई प्रकार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त जो नर कंकाल तथा मिट्टी के बर्तन 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व तक के माने गए हैं। और यहाँ से जो पाषाणकालीन शवदान जो प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा कालीन के माने गए हैं। उत्तराखंड में जो लोहे के प्रथम प्रमाण प्राप्त होते हैं वो मलारी गांव से ही प्राप्त होते हैं। अगली गुफा है किमनी गांव। चमोली के थराली के पास स्थित है किमनी गांव। किमनी गांव की गुफा से जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं उनमें हथियारों एवं पशुओं के शैलचित्र मिले हैं, जिनमें हल्के सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं अगली गुफा के बारे में। अगली गुफा है ग्वारखिया गुफा। ग्वारखिया गुफा चमोली ज़िले में डुंगरी गांव के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राकेश भट्ट द्वारा की गई और इसका जो अध्ययन किया गया वो डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा किया गया। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति मानी जाती है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों के रंग लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं। इन चित्रों में मनुष्य को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। इस गुफा में चित्रों का मुख्य विषय मनुष्य द्वारा पशुओं को हाक देकर घेरते हुए दर्शाना है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।